अध्याय 5। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। मंदिर में वाचा के संदूक की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। सब इस्राएली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठा हुए। जब इस्राएल के सब पुरनिये आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के समान देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही हैं। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। परमेश्वर का तेज। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। अध्याय 6। सुलेमान का प्रवचन। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन एक दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युग युग रहे। तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। ये वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया।
और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूं और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इससे मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। मंदिर के अर्पण की प्रार्थना। तब वह इस्राएल की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ में उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चलें। अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था, वो सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वो ये है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहें। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें और गिड़गिड़ाएं, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनका वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है, पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना
और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहें जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जो मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रह। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपनी अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख।